हमने यहाँ पर अगला नोट्स लिया है समांतर क्रम में। इस नोट्स में हमने कहा है कि समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं का योग होता है। ठीक है, होती है। अतः सूत्र हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। यदि बहुत सारे संधारित्र हैं और वो सभी समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं तो उनकी धारिताओं का, यदि हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो तुल्य धारिता हो जाएगी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है। दूसरा नोट्स है समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव अंतर समान होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और हमेशा याद रखेंगे। समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर समान होता है तथा आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बट जाता है अथवा संचित हो जाता है। अतः Q प्रोपोर्शनल C, क्योंकि V क्या है, Q इक्वल टू CV होता है तो V तो पहले कांस्टेंट हो गया, सभी संधारित्रों के लिए V इक्वल हो गया, समान हो गया, तो क्या बचा केवल C क्या है, धारिता है, तो Q प्रोपोर्शनल C हो जाएगा। यानी जिसकी धारिता जितनी ज्यादा होगी उस पर उतना ही ज्यादा आवेश संचित होगा, जितनी धारिता कम होगी उस पर उतना ही कम आवेश संचित होगा। तीसरे नोट्स में क्या है, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर कम विभव पर बड़ी धारिता उत्पन्न कर सकते हैं। अतः इस संयोग पर आवेश की बहुत अधिक मात्रा संचित कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इस बुक में से बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें मैंने छांटकर यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। संधारित्र C1, C2, C3 धारिताओं वाले जुड़े हैं। बिंदु A व बिंदु B के बीच में विभवांतर V है और ये विभवांतर C1, C2, C3 के सिरों पर भी उत्पन्न होगा क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः सभी संधारित्रों के सिरों पर विभव बराबर बराबर होगा, परंतु उन पर संचित आवेश पहले पर Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3 और यदि बहुत सारे जुड़े हैं तो उन पर अलग अलग आवेश संचित हो जाएंगे। यदि आप यहाँ पर कुल आवेश ज्ञात करेंगे तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या प्राप्त कर सकते हैं, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आप प्राप्त कर सकते हैं। अतः सिद्ध होता है कि समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं का योग होती है। अतः C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 समांतर क्रम में जोड़ने पर बहुत ही अधिक धारिता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।